मेरे साथ स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज हैं जो ट्रस्टी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। 22 जनवरी का कार्यक्रम के लिए आपने पूरी तैयारी की, पर अब आगे आपका क्या रोड मैप होगा? क्योंकि अभी आपका मंदिर निर्माण का कार्य अभी चल रहा है, 3 फ्लोर बनने हैं उसके पूरे। आगे के लिए क्या प्लान किया आपने? राम मंदिर जो कम्प्लेक्स है, राम जन्मभूमि कम्प्लेक्स, उसको आप कैसे विकसित करेंगे? क्योंकि अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि आप अयोध्या को एक ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं। हम लोगों को इसका पूरा भान है कि अभी स्वयं इसी मंदिर का काम अवशिष्ट है। इसके ऊपर दूसरा तल बनना है, शिखर का काम भी पूर्ण होना है और जो वहाँ पर मूर्तियाँ लग चुकी है उनका भी फिनिशिंग पॉलिशिंग कुछ मात्रा में अवशिष्ट है, वो भी होना है। फिर ऊपर के तल के ऊपर राम परिवार की स्थापना होनी है। उसके पश्चात परकोटे का काम करते करते इस परकोटे में हम लोगों को और 6 मंदिर बनाने हैं। एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में हम 7 मंदिर और बनाने जा रहे हैं। 7 ये मंदिर परिसर में और 6-7 बाहर। जी, ये जो 7 मंदिर हैं ये भगवान का लीला परिकर कहलाता है। यानी भगवान की प्रत्यक्ष लीला में जो किसी न किसी प्रकार से सहभागी है उनके ये मंदिर होंगे। 13 और मंदिर बने। जी, आखिरी सवाल, उसके 2 हिस्से हैं। पहला ये कि आपने जो धन जुटाया जनता से नए राम मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें से कितना खर्च अभी तक हुआ है जो फर्स्ट फ्लोर आपने अभी पूरी तरह से तैयार किया है? और दूसरा, एक चर्चा है आईटी प्रोफेसर्स की भूमिका को लेकर मंदिर निर्माण में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डालें। मंदिर के कार्य में लगभग 1100 करोड़ रुपयों की लगभग की बात कर रहा हूँ। व्यय अब तक हो गया और कुल मिलाकर के 1400 करोड़ तक हम जाएंगे ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसे ही ये खर्च भी आरंभ हुआ वैसे अपने आप ही लोगों के भीतर की प्रेरणा भगवान के लिए भक्ति की इतनी जागृत हो गई कि लोगों के दान का भी स्रोत चलता रहा और इसलिए ये सारा खर्चा करने के उपरांत भी लगभग 3000 करोड़ रुपए हम लोगों के पास अवशिष्ट है। एक बात और बतला देता हूं कि अब तक के इस धन में विदेश का कोई भी पैसा नहीं था। विदेश क्योंकि हम लोगों के पास FCRA की सुविधा नहीं थी, अब वो सुविधा निर्माण हो गई तो इन 2-3 महीनों में विदेश का भी धन आना आरंभ हो गया है। जी, तो एक आखिरी सवाल था, आईटी के प्रोफेसर्स को भी आपने, उनकी भी मदद ली थी आपने मंदिर निर्माण में, उनकी क्या भूमिका थी, किस तरह का उनका योगदान था? सही बात बताता हूं आपको कि हम लोग बहुत बड़ी एक मुश्किल में फंसे हुए थे कि हमें अब नींव का निर्माण कैसे करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी हमें पत्थर नहीं लग रहा था, बालू ही बालू, रेत ही रेत मिल रही थी। इसलिए जिस मंदिर को सदियों तक स्थापित रहना है उसको ऐसे बालू में कैसे निर्माण किया जाए, ये प्रश्न था। हमारे देश के विशेषज्ञों के सद्भाव के कारण यह प्रश्न हमारा बिल्कुल निरस्त हो गया, क्योंकि IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT सूरत, IIT मुंबई, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, इन सब और IIT चेन्नई, इन सब लोगों ने मिलकर के जब जब हमने बुलाया और जब जब हमने इनके ओपिनियंस मांगे तब आकर के और पूरा सहयोग किया, हम लोगों को योग्य मार्गदर्शन किया। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या से जी, एनडीटीवी के दर्शकों के लिए भी मेरे बहुत बहुत अभिनंदन और आप लोगों को बधाई। आइए अब भगवान श्री राम का दर्शन आप भी कीजिए।